तो क्या होगा, ये गंगा क्यों बनाई है, ये यमुना क्यों बनाया है, ये हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास ब्लॉग में। और बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है। और दुनिया में ना टैलेंट की कमी नहीं है, बस है तो हमें उसे अपने आसपास ढूंढना पड़ता है। हर घर में, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास टैलेंट छुपा हुआ होता है। तो आज हम हैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाते हैं। पहले आप उनसे मिल ही लीजिए, देख लीजिए उनको, तब फिर कुछ बातें हम आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए मिलाते हैं। तो स्वागत करिए, हमारे साथ बैठी हैं ये सोनी। तो जिनको हम लोग सोनी के नाम से जानते हैं। सोनी, कुछ और भी नाम है क्या? सुनैना नाम है। सुनैना। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। माय नेम इज सुनैना, आई एम फ्रॉम अयोध्या, आई एम completed 9th फ्रॉम शिव कुमारी रतिराम इंटर कॉलेज बिजूरी। माय हॉबी इज सिंगिंग, आई एम डूइंग पियानो कोर्स। ओके, वेरी वेल। तो सुनैना, जिनको हम लोग यहाँ घर पे सोनी के नाम से जानते हैं, तो हम सोनी ही कह के बुलाते हैं यहाँ पे इनको। तो सोनी, ये पियानो का कोर्स कहाँ से सीखा है? पियानो का कोर्स यहाँ हम आगरा से सीख रहे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि बीच में आगरा से चल आए, तो पियानो का कोर्स अभी हमारा हो रहा है, मतलब कि घर पे ही प्रैक्टिस करते हैं। अभी हाँ, उतना हाँ। नहीं हो रहा है। अच्छा। अब आगे देखो सीख पाते हैं या नहीं, ये अभी पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोशिश करना कि पूरा हो जाए कोर्स, ठीक है। यस। तो चलते हैं कुछ बैक्स में, इनके जहाँ से शुरुआत हुई है। तो सोनी को हम लोग ना बचपन से जानते थे। बचपन से, जब सोनी पैदा हुई है तब से इनको जानते हैं। तो उस टाइम सोनी कैसा फील होता था, कैसे क्या समझती थी, लोगों को देख के कैसे महसूस करती थी, कुछ बताओगी? मतलब कैसे किसी को पहचानती थी आवाज़ से, ये बताओ ज़रा। जैसे कोई आते जाते कोई अगर बोलता रहता था तब भी पहचान लेते थे। हाँ। ऐसे नाम से भी पहचान लेते थे। अच्छा। यस। और तो सोनी, घर का कौन कौन सा काम कर लेती हो? घर का काम ऐसे जैसे बर्तन वर्तन धुलना हुआ, हाँ। सब्जी उब्जी काटना हुआ। तो सोनी, घर के ऐसे कौन से काम है तुम जैसे कर लेती हो बिना किसी की मदद के? जैसे बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ, और मतलब कि आटा वगैरह गूंद लेती हूँ, सब्जी वगैरह काट लेती हूँ। हाँ। ये सब कर लेती हूँ। अच्छा। जी। और कुछ खाना बनाने का कुछ? जी, अभी तो खाना नहीं बना पाते हैं। खाना बनाने में अभी असमर्थ हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि हम 100% ब्लाइंड हैं, आप सबको पता ही है। तो ये बाय बर्थ है? बाय बर्थ हैं जी। और पढ़ाई लखनऊ से किया था ना, थोड़ा बहुत जो किया था? पढ़ाई तो हम फैजाबाद से ही किए थे। अच्छा, फैजाबाद से। पहले तो एक उसरू में किए थे, फिर उसके बाद अंगूरी बाग में, फिर बीच में छूट गया था, फिर उससे थोड़ी सी पढ़ाई हमारी नहीं हो पाई है। फिर पियानो का कोर्स आगरा से ज्वाइन किया। हाँ। यस। चलिए, अच्छा है, भगवान करे जल्दी से पियानो का कोर्स कंप्लीट करो सोनी। चलिए, अगर ईश्वर की दुआ रहेगी तो ज़रूर सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बताते हैं सोनी से। तो सोनी, फैजाबाद में पढ़ाई छोड़ी क्यों बीच में, ये बताओगी? फैजाबाद में कारण क्या था कि मतलब कि पहले तो हमारी पढ़ाई होती थी, और वहाँ पे टीचर लोग जैसे सही से पढ़ाते नहीं थे। मतलब कि बच्चे लोग चाहे सही लिखते थे या गलत लिखते थे तो उसको बताते थे हाँ सही है, और अपने तरफ से ज़्यादा वैसे कुछ बताते नहीं थे। अच्छा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे आप सभी को पता है कि बच्चे अगर छोटे रहते हैं तो उनको माता पिता से ज़्यादा पढ़ाई क्यों छोड़ी फैजाबाद में, हमको बस आप इतना बताइए। पढ़ाई हम इसलिए छोड़े कि मतलब कि वहाँ बड़ी लड़कियों को अलाउड नहीं था। ये हुआ कि मतलब कि बड़ी लड़कियाँ मतलब कि जैसे और कहीं पढ़ेंगे, छोटी लड़कियों का अलाउ है यहाँ पे। अच्छा। तो फिर इस चक्कर में फिर घर भेज दिया गया हमें।
फिर उसके बाद में हमको पता नहीं चला स्कूल के बारे में कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद में टीचर लोग बोले कि एडमिशन अपना करा लो, लखनऊ में करा लो, यहाँ करा लो, वहाँ करा लो। फिर हमने ये सोचा कि अब बीच में हमारी पढ़ाई छूट गई, अब सारी सहेलियाँ हमारी आगे निकल गई हैं तो हम पीछे ही रह के क्या सीख पाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा असमर्थ थे, तो इसलिए हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई। फिर उसके बाद हमारे टीचर अभी 1 साल हुआ आए थे, हमारा एडमिशन फिर कराए। ये हुआ कि एज ज़्यादा हो गई है, इनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो फिर बहुत कोशिश करने के बाद में यहाँ शिव कुमारी रतिराम इंटर कॉलेज बिजहुरी में एडमिशन हमारा हुआ है। तो यहाँ पे भी पढ़ाई हमारी नहीं हो पा रही है, समझ लो ना के बराबर ही है। अच्छा, ऐसा क्यों? अब ऐसा ही है कि मतलब कि जैसे कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है, और जैसे किसी साइडेड व्यक्ति की ज़रूरत है तो मतलब जैसे फ़ोन में तो सब बताते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तो समझने में थोड़ा मैं असमर्थ हूँ, तो इसलिए मुझे आता नहीं है थोड़ा इन सब के बारे में, फ़ोन उन में समझ नहीं पाती हूँ। मैं भी कुछ पढ़ाई किया है, मैंने सुना है। दिल्ली में तो हम यहाँ 3 जून को गए हैं, 4 जून को पहुँच गए हैं। 5 जून से हमारी ट्रेनिंग हो गई है, ट्रेनिंग चालू हुई है। ट्रेनिंग किस चीज़ की थी? ट्रेनिंग थी होम साइंस कोर्स, मतलब कि जनरल कोर्स के लिए मतलब कि हुआ था। पहले तो हमको पता था कि केवल होम साइंस ही सिखाएंगे। हाँ। उसके बाद वहाँ ये हुआ कि सारा कोर्स कराएंगे, मतलब जैसे मसाज वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, हाँ। और ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह ये सब सीखते थे, सब कुछ सीखते थे। तो वहाँ जैसे कपड़ा प्रेस करना और कपड़ा फोल्ड करना ये सब सिखाते थे। तो वहाँ पे जैसे मैं होम साइंस के लिए गई थी तो वहाँ पे रेगुलर कोई क्लास नहीं होता था। और फिर वहाँ पे ऐसा था कि बच्चों को मतलब कि मैम लोग चेयर वगैरह नहीं देती थी बैठने के लिए, चेयर वगैरह रहता था फिर भी बच्चों को उठा दिया जाता था कि तुम लोग ट्रेनिंग करने आए हो कि यहाँ पे खड़े होके कि यहाँ पे बैठने आए हो। तो अब आप लोग को तो ही पता है कि हाँ कि ब्लाइंड लोग कैसे क्या करते हैं, कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए छोड़ दिए। जैसे खाना बनाने सिखाती भी नहीं थी, चॉपिंग वगैरह कराती थी, बोलती थी पहले तुम कुकिंग सीखो उसके बाद तुम्हें सिखाएंगे। फिर उसके बाद फिर मंगाती थी कहीं दूध ले आओ तो चाय बनाना सिखाएंगे, चावल ले आओ तुम्हें बनाना सिखाएंगे। फिर उसमें भटकते भटकते जाते थे। फिर 1 घंटे का क्लास होता था, उसके बाद बोलती थी क्लास का टाइम खत्म हो गया। मतलब जब तक आप किचन से जाके सामान लेके आ रहे तब तक टाइम ओवर हो जाता था 1 घंटे का। यस। उसके बाद नहीं सिखाते थे। यस। इसलिए आपको दिल्ली भी छोड़नी पड़ी। यस। पहले तो हमको पता नहीं था कि मतलब कि और कहीं है। फिर उसके आने के बाद में फिर लड़कियां कह रही हैं कि तुम आ जाओ। अब फिर उसके बाद में अब जैसे उनके जिम्मेदारी पे हमारे पेरेंट्स लोग छोड़े थे, मैम के जिम्मेदारी पे। फिर कोई बात अगर होगा, अगर जैसे बात नहीं करोगे आप लोग तो हमारे पेरेंट्स को तो लगेगा ही कि जब आप लोग जिम्मेदार नहीं हो तो क्यों अपने बच्चे को छोड़े यहाँ पे। तो इसलिए हमारे ब्रदर ने भी मना कर दिया कि मम्मी अगर उसको कुछ हो गया तो तुम क्या ला पाएंगी फिर से उसको। तो इसलिए फिर आना पड़ा। अच्छा, तो ये हो गई सोनी की पढ़ाई लिखाई की बातें। यानी कि आप इनकी बातों से इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि सोनी को नॉलेज बहुत ज़्यादा है ना। और जैसा कि सोनी ने बताया कि इन्होंने पियानो कोर्स भी किया है और अभी कर रही हैं सोनी। यस। अभी इनका कोर्स चल भी रहा है सोनी का। और ये इतना ही नहीं, सिंगिंग में इनका, जैसा इन्होंने बताया कि इनकी सिंगिंग में रुचि है, जितना हम लोगों ने अभी तक सुना है तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि सोनी ना गाना बहुत अच्छा गाती हैं। म्यूज़िक में इनका बहुत इंटरेस्ट है और ये ढोलक वगैरह बहुत बहुत प्यारा बजाती हैं, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि सोनी हमको कुछ गा के सुनाएंगी, ज़रा सा कुछ भजन, जो सोनी को सबसे ज़्यादा पसंद हो वो सोनी सुना देंगी। 2 लाइन। 2 ही लाइन सुनाना है? हाँ, 2 लाइन सुना दो फिर देखते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है भजन। ओके। कन्हैया प्रेम की बंसी बजा दोगे